आइए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, उसके बारे में जरा आपको मैं बता दूं। रेनवाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। घर में घुसकर युवक पर हमला किया और ये हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे हम। अलवर और झुंझुनू में चोरी की वारदात जो सामने आई है। एक तो चोरी की वारदात हमने आपको बताई, अब चलिए अलवर में शिवाजी पार्क में दिन दिहाड़े जो लूट है उसका सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। नकाबपोश बदमाश ज्वेलर्स से लूट कर लेते हैं 1 लाख नकदी और आधा किलो सोना लूट ले जाते हैं। कट्टे की नोक पर व्यापारी से लूटपाट होती है। झुंझुनू रोडवेज डिपो के सामने ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। झुंझुनू में 10 लाख रुपए की कीमत के ज्वेलरी जो हैं चुराए गए हैं। और देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखाएं, 2 तस्वीर और एक जो ऊपर का सीसीटीवी फुटेज है वो व्यूज जो हम दिखा रहे हैं आपको फुटेज ये दिखा रहे हैं 2 तस्वीर में। झुंझुनू में 6 किलो चांदी और सोने के जेवरात चोरी की गए। 3 से 4 नकाबपोश युवक ने वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए आप कहीं ना कहीं देखिए समझिए कि डर नहीं है प्रशासन का। माने जो एक डर होती है, एक डर लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गिरफ्त में आ जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज हर जगह है, सीसीटीवी के आधार पर सब कुछ पुष्टि हो जाए। अब तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, लेकिन डर की कमी है, डर का अभाव है। देखिए आप अलवर में 1 लाख नकदी और आधा किलो सोना कैसे लूट गए। झुंझुनू में 6 किलो, यहां पर देखिए 3 से 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। तो अलवर में शिवाजी पार्क में दिन दहाड़े लूट होती है। रोडवेज डिपो के सामने ज्वेलरी शॉप है, उसमें लूट होती है। झुंझुनू में 10 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चुरा लिए जाते हैं। अलवर में 1 लाख नकदी और आधा किलो सोना लूट लिया जाता है। तो पहली तस्वीर हमने आपको अलवर की दिखाई, जहां शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। और हम आपको बताते चले, यहां एक ज्वेलर्स की दुकान पर करीब दोपहर 3 बजे नकाबपोश बदमाश अचानक पहुंचे और कट्टे की नोक पर व्यापारी मोहनलाल सोनी से 1 लाख रुपए नगद और लगभग आधा किलो सोना लूटकर फरार हो गए। दोस्तों, घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना प्रभारी और सीओ सिटी अंगद शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की तफ्तीश में वो जुट गए और वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो हम आपको दिखाई रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें आरोपी चेहरे ढके हुए दुकान के अंदर लूट की योजना को अंजाम देते साफ देखे जा रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि बदमाशों के भागने का जो रास्ता है और वो जो एक हम क्या कहें, वो जो एक कड़ी से कड़ी बनाने वाली बात होती है वो सामने आ सके। और हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र चौधरी जुड़ गए हैं हमारे साथ झुंझुनू में। मुदित, सबसे पहले आपकी बात चलना चाहूंगा। अलवर में जो घटना घटी है मुदित, वही मैं अपने दर्शकों को कह रहा था, बता रहा था कि मुदित डर नहीं है अब। मतलब एआई का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है डर प्रशासन का कि भाई अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें जेल में भेज दिया जाएगा। क्या ये बहुत बड़ा नेटवर्क है? क्योंकि ऐसी जो तस्वीरें हम बार बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं अलवर से मुदित, क्यों ये डर नहीं है? क्यों भय अब खत्म हो गया है क्या मुदित? बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर में ये घटना जो हुई है, इस तरह की पूर्व में भी घटनाएं सामने आई है। और ये जो दुकान है राधा ज्वेलर्स, इसी पर पूर्व में भी एक बार यहाँ पर धोखाधड़ी से एक महिला जेवर्स लेके गई थी, तो उसका भी पुलिस ने खुलासा किया था। लेकिन जो डर की बात करी जाए तो जिस तरह से बदमाश अब खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसको बंधक बनाकर उसकी पूरी तिजोरी को लूट कर ले जा रहे हैं, इस तरह की जो घटना सामने आई है, ये एक दिन दहाड़े और एक बाजार जो है वो बाजार से लेके गए हैं। वहाँ पर कई दुकानें थी, कई और भी दुकानें वहाँ पर मौजूद थी। जब लोगों ने वहाँ पर शोर मचाया तो उस दौरान भी उनको हथियार दिखाया गया और लोगों को उस हथियार से डराया गया, बंदूक दिखाई गई। और ये बदमाश पूरी तरह से सक्रिय होकर यानी तैयारी से आए थे कि इनको जिस तरह से सारी चीज पता थी कि मालिक कहाँ बैठा होगा, कहाँ उसमें मूवमेंट करना है, कहाँ उसके साथ मारपीट करनी है, कहाँ तिजोरी है। तो ये लगातार अब पुलिस के लिए चैलेंज है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लगातार व्यापारियों की रेकी करते हैं, व्यापारियों के साथ लूट करते हैं। इस मामले को लेकर के कल 3 बजे की घटना थी और आज व्यापारी का मेडिकल होना है। आज उसको जो गंभीर चोटें आई थी, लेकिन उस दौरान उसने दुकान नहीं छोड़ी थी और वहाँ पर उस पूरी पुलिस कार्रवाई में सपोर्ट किया था। उसके बाद आज उसका मेडिकल होगा और पुलिस जो कड़ी से कड़ी बनाने की और जो आरोपियों की तलाश की जो प्रयास कर रही थी, उस प्रयास में अभी तक पुलिस को कोई सफलता भी नहीं मिली है। और ना ही पुलिस अभी उनको चिन्हित भी कर पाई है कि वो किस तरह के कहाँ से आए थे। और अभी पूरी जो जानकारी आ रही है सामने सूत्रों के हवाले से कि पुलिस को अभी तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाए हैं कि कौन लोग हैं। क्या वो पूर्व से कोई अपराधियों से मिलते जुलते दिखते हैं, क्योंकि नकाबपोश बदमाश है, हेलमेट लगाकर वो आए थे, एक बाइक पर 3 थे और हथियारों से लैस होकर और
सबसे बड़ी चीज धारदार हथियार भी उनके पास मौजूद था, जिससे व्यापारी के ऊपर लगातार उन्होंने वार भी किए थे। और बड़ी मात्रा में सोना और जेवर के जो बने हुए चांदी के जेवर थे वो लेके गए हैं। और लाख रुपए जो नकदी है वो भी वहां से चोरी से निकाल कर ले गए। जी। और हमारे साथ रविंद्र चौधरी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं झुंझुनू से। रविंद्र, वही मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे समझ में आया कि इनको, जैसा मुदित भी बता रहे थे, कि पहले से इन्होंने रेकी जरूर की होगी। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कौन कहां पे कहां जेवरात रखा हुआ है, कौन कितने बजे आता है, कब आता है, कितने समय छोड़ता है दुकान, कब दुकान सूना रहता है। वही मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यहां पर रेकी की भी बात सामने आई। तो कैसे, क्या जो है, मतलब क्या लग रहा है, इंक्लिनेशन क्या लग रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी बता दे रहा है क्या झुंझुनू में जो घटना हुई? बिल्कुल, झुंझुनू की जो घटना है उसमें देखें तो जो आरोपी हैं वह लगभग 2 घंटे तक झुंझुनू शहर में घूमते रहे। ये जो घटना है रोडवेज बस डिपो के सामने की घटना है, जहाँ पे ये गली में दुकान है। और उस जगह पे रात अगर 2 बजे की भी बात करें तो वहां पे गाड़ियां जो बाहर से आती रहती हैं, तो हलचल वहां पे हर टाइम रहती है। उसके बावजूद भी इन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो वहां पे जाते हैं, शटर खोलते हैं, कैमरा है उसका जो साइड चेंज कर देते हैं। उसके बाद में आराम से उनकी बातें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं कि किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई तो वो चीजें भी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि शटर ऊपर करो, शटर नीचे करो। और सबसे बड़ी चीज कि 2 घंटे तक ये घूमते रहे, 2.5 घंटे तक जो गाड़ी है वह झुंझुनू घूमती रही। लेकिन रात को किसी ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों घूम रही है। जी, जी। और ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि भाई पूछताछ क्यों नहीं की गई कि कौन लोग हैं। हालांकि पुलिस अभी है जो सीसीटीवी के तहत जो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी है जो गाड़ी है जी उसकी भी रविंद्र। तलाश की जा रही है। जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रविंद्र। और आप सही कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है और डर नहीं है। तो हमारे साथ मुदित गौड़ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र चौधरी, आपका बहुत धन्यवाद।